नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। बहुत अच्छी अपडेट है आप सबके लिए। केनरा बैंक में अप्रेंटिस के 3500 पदों पर दोस्तों 3500 पदों पर ये आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस अप्रेंटिसशिप में आपका सिलेक्शन मेरिट बेस पर होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा आप लोगों से। तो जो भी भाई लोग बैंकिंग में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा है। 3500 पदों पर भर्ती ये अप्रेंटिस की होनी है। और इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा, कितनी फ़ीस है और कब तक आपको अप्लाई करना है इसके लिए, इस सब कुछ डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी भाई लोग चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट आप सबको मिलें सबसे पहले। तो CBAT 2025 उसके बाद में है ये पूरा ग्रेजुएशन। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, तभी अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिस, ठीक है। एक्ट 1961 फॉर FY फाइनेंशियल ईयर 2025-26। केनरा बैंक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक विद हेड ऑफिस इन बेंगलुरु एंड ग्लोबल प्रेजेंस विद ओवर 9800 ब्रांचेस इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर। अब ये इसकी साइड है। पहले तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल। और ये जो साइड है, यहीं से आपको अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्टर करना है बिफोर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करने से पहले आप लोग NATS.education.gov.in पर पहले रजिस्टर कर लें, उसके बाद में ही अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द बैंक कैंडिडेट विद 100% कंप्लीट प्रोफाइल ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई, नो अदर मीन्स नो मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। प्लीज़ रीड दिस एडवर्टाइजमेंट केयरफुल्ली बिफोर अप्लाइंग। तो ध्यान से सभी जानकारी आपको समझ लेना है। ये जो रजिस्ट्रेशन आपका है यानी ये TS वाला, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इस केनरा बैंक में जो अप्रेंटिस के आवेदन चल रहे हैं, इसके लिए रजिस्टर आप लोग या रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, डेट 22/9/2025 ऑनवर्ड्स इन नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर, ठीक है। और इसके आवेदन जो है 23 सितंबर से 12 अक्टूबर 2025 तक कर पाएंगे। जो भी अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो 23 सितंबर से 12 अक्टूबर तक इसके आवेदन कर पाएंगे। डिटेल ऑफ ट्रेनिंग सीट्स देखिए दोस्तों, अब ट्रेनिंग सीट्स अंडमान एंड निकोबार, हिंदी एंड इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। जिस भी स्टेट से आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसकी जानकारी आपको अच्छी खासी होनी चाहिए। तो अंडमान निकोबार आइसलैंड में देखिए दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी है। नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग सीट्स 5, OBC की 1 है, जनरल की 4 है। इस प्रकार से 5 हो गई। आंध्र प्रदेश तेलुगु उर्दू 242 हैं। इसी प्रकार आप लोग अपना कैटेगरी वाइज देख लेंगे किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में 5 पोस्ट पर है। उसके बाद में स्टेट UT, ये स्टेट UT के ऊपर कितने हो गए? 3। अब नीचे आप लोग अच्छे समझेंगे। आसाम में कितना है? 42। तो यहाँ जो लोकल लैंग्वेज है, यहाँ के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे स्टेट से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको अच्छी सी आनी चाहिए। बिहार हिंदी और उर्दू, चंडीगढ़ हिंदी पंजाबी, छत्तीसगढ़ हिंदी, दादर एंड नगर हवेली गुजराती आनी चाहिए, दिल्ली हिंदी, गोवा कोंकणी, गुजरात गुजराती, हरियाणा हिंदी पंजाबी, हिमाचल प्रदेश हिंदी। तो यहाँ पर देखिए बिहार में कितना 119। इसी प्रकार से सभी स्टेट का यहाँ पर बताया गया है कि कितनी वैकेंसी किस स्टेट में
हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक हो गया। हरियाणा में कितना है? 111। हरियाणा में 111। हिमाचल प्रदेश में हिंदी आनी चाहिए, 23 पोस्ट हैं। जम्मू कश्मीर में उर्दू और हिंदी 16 पोस्ट है। झारखंड हिंदी एंड सांथली 73 पोस्ट है। कर्नाटका कन्नड़ आना चाहिए 591। केरला मलयालम 243। लक्षद्वीप मलयालम आनी चाहिए 3 पोस्ट है। मध्य प्रदेश हिंदी आनी चाहिए 111 पोस्ट है। महाराष्ट्र में मराठी आनी चाहिए 201 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई। तो ये पूरा आप लोग अपने राज्य के हिसाब से देख लेंगे। लोकल लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। देखिए, और हम चलते हैं यहाँ पर, देखिएगा उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू आना चाहिए। पोस्ट कितना है? 410। दोस्तों 410 टोटल सभी स्टेट का मिलाकर के हुआ है 3500। 3500 पदों पर ये भर्ती निकाली गई अप्रेंटिस की। इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, जो भी आपकी मेरिट बनेगी, आपके जो नंबर होंगे 12th में, उसी के हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। ग्रेजुएशन मांगा गया, तो ग्रेजुएशन के भी नंबर शायद इसमें कुछ जोड़ेंगे। SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यूआर अनरिजर्व कैटेगरी, PWBD, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी, ये सब आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। रजिस्टर करने के लिए तो सबसे पहला कहाँ रजिस्टर करना है आपको? अप्लाई करने से पहले NATS वाला। उसके बाद में अप्रेंटिसशिप के लिए आपको इस वाले साइट से अप्लाई करना है, canarabank.bank.in। ठीक है, इसी साइट से आपको अप्लाई कर देना अप्रेंटिस के लिए। और उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो एज के बारे में बताया गया है। एज के मिनिमम 20 ईयर एंड मैक्सिमम 28 ईयर। एज ऑन द डेट ऑफ reckoning for eligibility, i.e. candidate must have been born not earlier than 1/9/1997 and not later than 1/9/2005. both days includes relaxation of upper age limit। तो शेड्यूल कास्ट के लिए देखिए 5 साल है। अदर बैकवर्ड के लिए 3 साल है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, 10 साल के लिए इनको छूट मिलेगी एज में। और जो विडो हैं, डाइवर्स हैं, ओमेन एंड ओमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, उनको एज में छूट मिलेगी। देखिए यहाँ पर बताया गया एज कंसेशन जो है अप टू एज 35 ईयर फॉर जनरल EWS, 38 ईयर फॉर OBC एंड 40 ईयर फॉर SC ST कैंडिडेट। उसके बाद में है पर्सन अफेक्टेड बाय 1984, 5 साल का इसमें छूट मिलेगा। ये सब तो एज की बात हो गई। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपने किया है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से समझेंगे। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, देखिए लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। लोकल लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा। कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लोकल लैंग्वेज टेस्ट। For the candidate, the test for knowledge of local language will be conducted as a part of selection process। जो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा वो सिलेक्शन का ही एक पार्ट है। It will be conducted when the candidate is called for document verification by the bank। Candidate who fail to qualify this test will not be engaged as apprentice। और उसके बाद में फिजिकल मेडिकल होगा। फिजिकल मेडिकल फिटनेस ये भी होगा। और यहाँ पर क्या बताएगा, एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है।
थोड़ा और हम इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ये सब रिजर्वेशन के बारे में बताएगा, इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे। ब्लाइंडनेस, टोटल एब्सेंस ऑफ साइड और ये आपका होना ये सब चेक होगा। लो विज़न चेक होगा। हेयरिंग इम्पेयर्ड ये भी चेक होगा कि आप सुन पाते हैं नहीं सुन पाते हैं। डीफ, हार्ड हेयरिंग ये हो गया। ये पूरा आपको अच्छे से रीड कर लेना है। और कितना पदों पर भर्ती निकाली है दोस्तों? निकाला गया है 3500 पदों पर ये अप्रेंटिस का। मानदेय कितना मिलेगा ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी 12 महीना, एक साल के लिए आपको यहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, द ऑन द जॉब ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड टू द कैंडिडेट एट द सेलेक्ट ब्रांचेस एज पर कोर्स। ठीक है, उसके बाद में है प्रोफाइल क्या रहने वाली है ये सब आपको बताया जाए, यहाँ से देख लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस ये सब आपको अच्छे से रीड कर लेना। स्टाइपेंड, अब यहाँ पर देखिए जो मानदेय आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो बैंक के द्वारा जो मानदेय मिलेगा, कैनरा बैंक विल बी मेक ए पेमेंट 10,500 रुपया। और गवर्नमेंट जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट शेयर ऑफ स्टाइपेंड, तो ये आपको मिलेगा 4,500 रुपया। तो कुल मिलाकर के कितना हुआ देखिए, बैंक देगा 10,500 और बैंक देगा 10,500, गवर्नमेंट देगा 4,500 रुपये। तो कुल मिलाकर के ये हो जाता है 15,000 रुपये प्रति महीना ये आपको मानदेय मिलेगा। द अप्रेंटिस शैल बी इम्पार्टेड ऑन द जॉब ट्रेनिंग OJT ड्यूरिंग आवर्स ऑफ वर्क एज एप्लीकेबल टू द क्लेरिकल कार्ड ऑफ द बैंक। ओवर टाइम, नो अप्रेंटिस शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क ओवर टाइम। ओवर टाइम इसमें आपसे नहीं लिया जाएगा। लीव, एक साल में कितना छुट्टी मिलेगा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर एक साल में 12 छुट्टी मिलेंगी आप लोगों को। अप्रेंटिस कैन अवेल ओनली फॉर कैजुअल लीव्स एट ए टाइम लीव, एक टाइम में 4 ही छुट्टी ले सकते हैं। और हॉलीडे यहाँ पर जो भी होगा वो सब आपको मिलेगा। कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, टर्मिनेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट भी आपको किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन टर्मिनेट करने से पहले 7 दिन पहले नोटिस आपको भेज दिया जाएगा। सर्टिफिकेट, जब अप्रेंटिसशिप आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अवार्ड मान के चलिए उसको। और जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग यहाँ से फिल कर लेंगे, देख लेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद में आपको इस साइट से अपना अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना है। तो ये पूरा डिटेल हो गया। और यहाँ पर जो परसेंटेज है दोस्तों 12th का, और फिर आपका 10+2 डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन केस मोर देन 1 कैंडिडेट इज हैविंग ए सेम परसेंटेज, सच कैंडिडेट विल बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज इन। देखिए, अगर किसी कैंडिडेट का 2 कैंडिडेट हैं और उनका परसेंटेज अगर सेम है तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको उस मेरिट में रख लिया जाएगा। ठीक है, जो मेरिट बनेगी, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम तो होगा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर बताया गया 12th। ठीक है, जो मेरिट बनेगी वो 12th 10+2 इसी के हिसाब, जो नंबर होंगे उसी के हिसाब से इसमें मेरिट बनेगी। अगर किसी का परसेंटेज सेम है तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको उसमें चांस मिलेगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क विल नॉट बी लेस देन 60%। और जो SC ST के हैं उनको 55% कैंडिडेट 12th स्टैंडर्ड में 60% जो अदर कैटेगरी के हैं, और जो SC ST कैटेगरी के हैं उनको 55% मार्क होने चाहिए। डिप्लोमा एग्जामिनेशन द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज,
सो अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड, i.e. 59.99 will be treated as less than 16% and 54.99 will be treated। यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। फ़िलहाल इतना आपको पता होना चाहिए। जो आपके मार्क हैं 12th में जनरल वालों या अदर कैटेगरी के 60% होने चाहिए, 60%, और जो SC ST के हैं उनके 55% नंबर होने चाहिए। इसी के बेस पर सिलेक्शन होगा और कैसे क्या होगा ये सब कुछ हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुँचे, सभी लोग इसमें अप्लाई कर पाएँ जो भी अप्लाई करना चाहते हैं। फ़ीस की बात की जाए तो SC ST PWBD नील है, और जो ऑल अदर कैटेगरी के जो हैं उनको 500 रुपये का शुल्क लगेगा इसमें। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर जो हमने डेट बताई है 23 सितंबर से 12 अक्टूबर तक इसके आवेदन चलेंगे, और ये साइट जो है इसी साइट से आपको अप्लाई करना है। तो ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या लगेगा इसमें। तो फ़ोटोग्राफ आपका लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, लेफ़्ट थंब लगेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन वाला जो होता है वो लगेगा, सिग्नेचर वो कैपिटल लेटर में विल नॉट बी एक्सेप्टेड, द फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैंड एंड शुड नॉट बी स्मग्ड ब्लर्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये तो सब कुछ आपको अच्छे से करना है, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दे दी है। बैंक आपको कितना पैसा देगा, और यहाँ पर ये बताया गया है डॉक्यूमेंट्स का फाइल, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो किस फाइल में होने चाहिए, JPG में होने चाहिए, PDF में होने चाहिए, और उनका जो साइज़ है जैसे KB में होना चाहिए या फिर MB में होना चाहिए, ये यहाँ पर अच्छे से बताया गया है। इसको ध्यान में रख करके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सब जितना KB में बताया गया है उतना KB में उसको सेट कर लेंगे, उसके बाद में अप्लाई करेंगे, ताकि आवेदन करते समय आपका टाइम ज़्यादा इधर उधर वेस्ट ना हो और अच्छे से आपका अप्लाई भी हो जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये नोटिफिकेशन आपको हम फ़िलहाल पूरा दिखा देते हैं। यहाँ से ये नोटिफिकेशन आपको पूरा देख लेना है। ये पूरा नोटिफिकेशन है दोस्तों, और एक बार में जो आपको मिलेगा अप्रेंटिस के दौरान पैसा मानदेय जो होगा तो 10,500 रुपया ये देगा बैंक, 4,500 रुपया देगा गवर्नमेंट, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 15,000 रुपया प्रति महीना। एक साल में 12 छुट्टी मिलेंगी, और एक बार में 4 छुट्टी ले पाएंगे, तो एक साल में 3 बार 4 करके छुट्टी ले पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट आप सबको मिलते रहें। साथ में वीडियो को हाइप भी कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।